क्वेश्चन 137 चल रहा था कि द्रव्य त्रिकाल है और पर्याय एक समय पर्यंत की, उसमें किसका आकार बड़ा है? तो कि दोनों का आकार समान है। क्यों? कि द्रव्य का जितना क्षेत्र है उसके पूरे क्षेत्र से पर्याय उत्पन्न होती है। तो द्रव्य का जितना क्षेत्र है उतना उसका आकार है, और पर्याय इतने क्षेत्र में से उत्पन्न होती है तो पर्याय का आकार भी इतना है। मेरा आत्मा है असंख्यात प्रदेशी, और मेरी पर्याय में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ। वो मोह राग द्वेष भी मेरे आत्मा के पूरे भाग से उत्पन्न हुआ। तो मेरा आत्मा का जितना क्षेत्र उतना ही क्षेत्र मोह राग द्वेष का है। क्वेश्चन 138, कुछ वस्तुओं का आकार तो दीर्घ काल तक एक सा दिखाई देता है, तो उसमें परिवर्तित होने में कितना समय लगता होगा? तो क्या उसका उत्तर कि वे निरंतर प्रति समय बदलते ही रहते हैं, किंतु स्थूल दृष्टि से उनका आकार दीर्घ काल तक एक सा दिखाई देता है। समझ लो कि सोने का 100 ग्राम का पीस है। आपने 20 साल तक लॉकर में रखा तो आपको उसका आकार जैसा है वैसा लगता है, क्योंकि आपके पास इंद्रिय ज्ञान है, आपकी दृष्टि स्थूल है। लेकिन सोना द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है। उसमें प्रदेशत्व गुण है। तो द्रव्य को भी पर्याय होती है, गुण को भी पर्याय होती है, और पर्याय का काल तो एक समय का होता है सिद्धांत से। तो उसका पर्याय निरंतर बदलती है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि तेरी स्थूल दृष्टि उसको ग्रहण नहीं कर सकती। क्वेश्चन 139, स्वर्ण के पिंड में से मुकुट बना, उसमें कौन सा गुण कारण है? देखो, स्वर्ण का पिंड उसका आकार था, और मुकुट बना, उसका आकार बदल गया। तो आकार तो प्रदेशत्व गुण का कार्य है। तो स्वर्ण का आकार में से मुकुट का आकार बना, उसमें प्रदेशत्व गुण और पुरानी अवस्था बदलकर नई उसमें मुकुट बना। तो जो आकार बदल गया वो प्रदेशत्व गुण का कार्य।
और पर्याय द्रव्य की निरंतर बदलती है, वो द्रव्य तो गुण का कारण। क्वेश्चन 140, इस पुस्तक में 6 द्रव्य गुण घटित करो। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसमें 6 द्रव्य है ऐसा सिद्ध करो। तो ये पुस्तक का अस्तित्व है, उसकी विद्यमानता है। ये पुस्तक के एक एक परमाणु विद्यमान है, वो अस्तित्व गुण है। पुस्तक के परमाणु अचेतन है, तो उसकी अचेतन क्रिया वो उसकी अर्थ क्रिया है। पुस्तक प्रति समय परिणमन करता है। नया पुस्तक है, कुछ काल रखो तो पुस्तक के पेज पीले होते जाते हैं। कभी कभी पुस्तक के पेज जीर्ण हो जाते हैं, तो उसकी अवस्था निरंतर बदलती है। द्रव्य तो गुण का कार्य है। तेरे ज्ञान ने पुस्तक को जाना, तो पुस्तक में जनाने का स्वभाव है, वो प्रमेय तो गुण है। पुस्तक के एक एक गुण में जो उसके अनंत अनंत गुण है, एक एक परमाणु में, वो अनंत परमाणु एक परमाणु का दूसरे परमाणु में प्रवेश नहीं कर सकता। एक परमाणु की पर्याय दूसरे परमाणु के पर्याय रूप नहीं हो सकती। एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं हो सकता, वो अगुरु लघुत्व गुण का कार्य है। और पुस्तक का जो आकार है, प्रदेशत्व गुण का कार्य है। अब क्वेश्चन 141, मिट्टी द्वारा घड़ा बना है, कुम्हार द्वारा नहीं बना, उसमें कौन से गुण सिद्ध होते हैं? तो मिट्टी में से घड़ा बना, तो द्रव्यत्व गुण के कारण मिट्टी के परिणाम निरंतर बदलते हैं, इसलिए घड़ा हुआ। कुम्हार ने नहीं बनाया, तो कुम्हार के द्रव्य गुण पर्याय वो मिट्टी में प्रवेश नहीं कर सकते, अगुरु लघुत्व गुण के कारण। और मिट्टी के द्रव्य गुण पर्याय कुम्हार में प्रवेश नहीं कर सकते, अगुरु लघुत्व गुण के कारण। 142, जो नहीं जानते ऐसे जड़ द्रव्य भी स्वतः परिणमित होते हैं, उसमें कौन सा गुण सिद्ध हुआ? अचेतन जड़ द्रव्य है, उसको ज्ञान तो नहीं है कि मुझे परिणमन करना है, फिर भी उसका परिणमन तो होता है। कच्ची आम हो, पक्की आम होती है। माटी का पिंड घड़ा रूप होता है। सोने का बिस्किट ऑर्नामेंट रूप होता है। दूध में से दही होता है। तो के सभी द्रव्यों में भले उसमें ज्ञान गुण न हो, लेकिन द्रव्यत्व गुण तो सामान्य गुण है।
वो सभी द्रव्यों में होता है। तो द्रव्यत्व गुण के कारण अचेतन जड़ द्रव्य भी, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म धर्म हो, चाहे आकाश हो के काल द्रव्य हो, सबका परिणमन निरंतर होता रहता है। क्वेश्चन 143, हम मनुष्य है, इसलिए हमें अपने कार्य में दूसरों की आवश्यकता होती है। दूसरे के बिना नहीं चल सकता, ऐसा मानने वाले ने कौन से गुणों को नहीं माना? हम मनुष्य है, लोग बोलते हैं ना कि सबकी ज़रूरत होती है, किसी के साथ संबंध मत बिगाड़ो। किसकी कब ज़रूरत पड़े किसको मालूम है। ये जो मान्यता है ना, वो विपरीत मान्यता है। अध्यात्म की अपेक्षा से विपरीत मान्यता ये क्यों है कि सब द्रव्य स्वतंत्र है। तुझे दूसरे की क्या आवश्यकता है, मुझे बता। क्या आवश्यकता है बता। तेरा द्रव्य तो अनादि से अनंत काल है, उसका कभी नाश नहीं होता। तेरे में अनंत गुण है, तो तू अनंत स्वभावी है। तेरे में परिणमन शक्ति है, प्रति समय परिणमन कर सकता है, और तेरी पर्याय निरंतर बदलती रहे, वो द्रव्यत्व गुण का कार्य है। तू दूसरे को कुछ दे नहीं सकता, किसी के पास कुछ ले नहीं सकता, तो दूसरा तेरे लिए क्या कर सकता है? तो देखो 143 का आंसर, मनुष्य तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। शरीर अजीव है, उद्गल द्रव्य है, और जीव सदा आरूपी है, चेतन है। तो उनका संयोग, उनका यानी जीव और शरीर का संयोग, उनका संयोग यानी जीव शरीर का संयोग, संयोग का अर्थ है एक क्षेत्र होगा, संबंध है, दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, एक क्षेत्र में परस्पर बंध को प्राप्त है। जीव शरीर के बीच में बंधन है। उनका संयोग यानी जीव शरीर का संयोग, या तो उभय बंध या तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसे संबंध में है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की आवश्यकता होती है, ऐसा मानने वाले को वस्तुत्व, द्रव्यत्व
अगुरु लघुत्व आदि गुणों को नहीं मानता है। देखो, जीव और शरीर साथ में है, लेकिन दोनों में वस्तुत्व गुण है। तो वस्तुत्व गुण का कार्य क्या है? अर्थ क्रिया करना। तो जीव जीव की अर्थ क्रिया करेगा, शरीर शरीर की अर्थ क्रिया कर सकता है। जीव चेतन है तो जीव की सभी अर्थ क्रिया चेतन बनती है। शरीर अचेतन है तो उसकी सभी क्रिया अचेतन अर्थ क्रिया है। तो चेतन अचेतन का कार्य नहीं कर सकता, अचेतन चेतन का कार्य नहीं कर सकता। तो जीव को शरीर का क्या उपयोग है, या शरीर क्या जीव को मदद कर सकता है? दूसरा, द्रव्यत्व गुण। तो जीव में भी द्रव्यत्व गुण है, शरीर में भी द्रव्यत्व गुण है। तो जीव का परिणाम निरंतर द्रव्यत्व गुण के कारण पलटता है, और शरीर का निरंतर पर्याय पलटती है, वो भी द्रव्यत्व गुण का कारण है। जीव में जीव का द्रव्यत्व गुण है, शरीर में शरीर का द्रव्यत्व गुण है। अगुरु लघुत्व गुण। जीव शरीर को कुछ नहीं दे सकता। जीव का अगुरु लघुत्व गुण के कारण जीव शरीर को कुछ दे नहीं सकता, और शरीर के अगुरु लघुत्व गुण के कारण शरीर जीव को कुछ नहीं दे सकता। तो तुझे हेल्प किसकी चाहिए? कोई हेल्प तो कर नहीं सकता। अब क्वेश्चन 144। जो द्रव्य है उनका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि सभी द्रव्य में अस्तित्व गुण है, और न वे दूसरे द्रव्यों के साथ मिलते हैं, न एक में होते हैं, क्योंकि सभी द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है, तो एक दूसरे को मिलजुल नहीं सकते। और अस्तित्व गुण है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नाश नहीं कर सकता। तो फिर से, जो द्रव्य है उनका कभी नाश नहीं होता, और न वे दूसरे द्रव्यों के साथ मिलते हैं, न एक में होते हैं। उसमें कौन से गुण कारणभूत है? तो उसका उत्तर अस्तित्व गुण और अगुरु लघुत्व गुण। क्वेश्चन 145। जो स्वभाव है वह गुप्त नहीं रहता। स्वभाव गुप्त क्यों नहीं रहता? क्योंकि द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, तो प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य का स्वभाव कैसा है वो प्रमेयत्व गुण जनाता है। तो जो स्वभाव है वह गुप्त नहीं रहता, उसका कारण प्रमेयत्व गुण। अब आगे, वह किसी में मिल जाता नहीं, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है, तो एक दूसरे में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल नहीं सकता। तीसरा, नष्ट नहीं होता, क्योंकि द्रव्य में अस्तित्व गुण है। परिवर्त हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि द्रव्यत्व गुण है। तो प्रमेयत्व गुण का भी परिणाम है, और गुरु लघुत्व गुण का भी परिणाम है, अस्तित्व का भी परिणाम है, द्रव्यत्व गुण का भी परिणाम है। तो ये चारों गुण कारणभूत है। अब क्वेश्चन 146। छहों सामान्य गुणों का प्रयोजन संक्षेप में क्या है?
उसका उत्तर किसी द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश नहीं हो सकता। किसी द्रव्य का कोई भगवान करता हरता नहीं है, कोई सुपरमैन नहीं है कि विश्व को बना सकता है। ऐसा अस्तित्व गुण सूचित करता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया करता है। उसका अर्थ प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव को अनुसरण करके अपनी क्रिया करता है। तो 6 द्रव्य अपने अपने स्वभाव को अनुसरण करके क्रिया करता है। वो वस्तुत्व गुण का प्रयोजन है। द्रव्यत्व गुण का प्रयोजन, सभी द्रव्य प्रति समय द्रव्यत्व गुण के कारण अपनी अपनी अवस्था निरंतर बदलती रहती है। वो द्रव्यत्व गुण का प्रयोजन। प्रमेयत्व गुण का प्रयोजन कि प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य का स्वभाव कैसा है, अनंत गुणों का स्वरूप कैसा है, अनंत गुणों की पर्याय का स्वरूप कैसा है, वो सब जनाने का कार्य, ये सब ज्ञान को जनाने का कार्य प्रमेयत्व गुण का है। प्रमेयत्व गुण के कारण जाति अपेक्षा या संख्या अपेक्षा का कोई द्रव्य अपना अपना स्वरूप छुपा नहीं सकते। चोर को ऐसा लगता है कि मैं चोरी करूं, लेकिन किसी को मालूम ना पड़े। ऐसा 3 काल में होता नहीं है। चोर में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो किसी न किसी ज्ञान का विषय चोर हो ही जाता है। अब अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण के कारण लोकाकाश के एक क्षेत्र पर सभी द्रव्य रहते हुए भी 6 द्रव्य उसका स्वरूप एक दूसरे में मिलजुल नहीं सकता। प्रदेशत्व गुण के कारण 6 में से एक भी द्रव्य आकार बिना हो नहीं सकता। तो यहाँ छह सामान्य गुण का वर्णन पूर्ण होता है। बोलिए श्री अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। वन जंगल में रहने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। शासन प्रभावक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। गुरुदेव की महिमा दिखाने वाले प्रसममूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।